नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की जो एग्ज़ाम है वो 1 फरवरी को होने वाली है। कुछ समय पहले कल की ही बात है, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था पेडागोजी का, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, सर इसका अगला पार्ट भी बनाइए। तो मैं 60 प्रश्न और लेकर आया हूँ दोस्तों पेडागोजी के ऊपर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न हैं। आपको ये जो 15 प्रश्न आते दोस्तों, उसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेगा और अंत में ज़रूर बताएगा दोस्तों कि आज के जो 60 प्रश्न हैं वो आपको कैसे लगे और आपको जो 60 प्रश्न है उसमें कितने नंबर आए। मैं प्रश्न पढ़ने के बाद दोस्तों डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, क्योंकि अभी समय बिल्कुल नहीं है और आपको पता है कि समय की कीमत क्या होती है। तो मैं यहाँ पर प्रश्न पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। यदि उस समय में आप अपनी कॉपी में आंसर नहीं लिख सकते तो वीडियो को पुश करके भी आप उसका आंसर लिख सकते। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा दोस्तों, आपको प्रश्न पढ़ूंगा और डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक है कौन है दोस्तों? सीखने के नियम के प्रतिपादक आपके सामने 4 विकल्प हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सीखने के नियम के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, स्मृति का अभिप्राय है। जो स्मृति है दोस्तों, इसका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा स्मृति का अभिप्राय स्मरण है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प इसका सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है? तो ये कहा है वुडवर्थ ने। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ दोस्तों, यदि आप इस समय में अपनी कॉपी में आंसर नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पुश कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपनी कॉपी में इसका आंसर लिख लीजिएगा। कुछ ज़्यादा समय नहीं बचा दोस्तों, मैं डायरेक्टली आंसर बताऊँगा। अगला प्रश्न है, अभिक्षमता मापन की मुख्य तुलना विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था थ्रस्टन ने। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक किसने किया था? आपके सामने 4 विकल्प है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक पावलोव द्वारा किया गया था। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अभिक्षमता मापन की योग निर्धारण विधि का विकास सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर इसका जो सर्वप्रथम विकास किया था वो लिकर्ड ने किया था। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, जेसन और रेक्सियो के अनुसार निर्देशन के कार्य है कितने प्रकार के हैं? तो इनके दोनों के अनुसार, जेसन और रेक्सियो के अनुसार निर्देशन के 8 प्रकार के कार्य है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अभिक्षमता मापन की क्रमबद्ध अंतर विधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? यहाँ पर आपको देखना दोस्तों क्या पूछ रहा है। अभिक्षमता मापन की क्रमबद्ध अंतर विधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? यहाँ पर किया था शेफर ने। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। यहाँ परिभाषा किसकी है? किसकी है दोस्तों यहाँ परिभाषा? तो यहाँ परिभाषा है विली और एंड्रू की। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक मनोचिकित्सक को ना तो कुछ बेचना होता है और ना ही विहितीकरण करना होता है। यहाँ कथन है दोस्तों, यहाँ कथन किसका है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ कथन रॉबर्ट डब्ल्यू वाइट का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किसमें होता है? दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। ये तीनों में ही बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न है, संवेगों की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जो संवेगों की उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति में होती है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निर्देशन का अर्थ है क्या है दोस्तों? निर्देशन का अर्थ आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विकास में सहायक प्रक्रम निर्देशन का अर्थ है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सीखने में वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर और उत्सुकता और इच्छा शक्ति। ये तीनों ही सीखने को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
निर्देशन आवश्यक है, कहाँ पर है दोस्तों, किसके लिए आवश्यक है निर्देशन? आपके सामने 4 विकल्प है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मानव की क्षमता के विकास के लिए, मानव जीवन की समस्या के समाधान के लिए और व्यक्ति के निजी गुणों के विकास के लिए निर्देशन आवश्यक है। यहाँ पर जो डी वाला विकल्प है वो सही रहेगा उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य अंग कितने होते हैं? यहाँ पर दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, 4 विकल्प है आपके सामने। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसके मुख्य अंग कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है निर्देशन का मुख्य उद्देश्य, जो निर्देशन है दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 विकल्प है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा छात्र का सर्वांगीण विकास निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यहाँ कथन निम्नांकित में से किसका है? किसका है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा यहाँ कथन उडवर्थ का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? यहाँ पर 4 विकल्प है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो संवेग है दोस्तों इसकी उत्पत्ति किससे होती है? तो ये होती है मूल प्रवृत्तियों से संवेग की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है रास ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो रास है वो संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? इन्होंने 2 में, 3 में, 4 में या फिर 5 में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो रास ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत वंडोरा और वाल्टर द्वारा दिया गया। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व है, कितने प्रकार के दोस्तों? आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा 3 प्रकार के। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकासात्मक के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? आपके सामने 4 विकल्प है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पूर्व सक्रियात्मक चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है स्नेह किस प्रकार का संवेग है? जो स्नेह दोस्तों ये किस प्रकार का संवेग है? तो ये है धनात्मक। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति का तत्व नहीं है? दोस्तों आपको यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है स्मृति का तत्व कौन सा नहीं है? संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति या फिर विस्मरण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो स्मृति का तत्व नहीं है वो विस्मरण नहीं है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है, यहाँ किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यहाँ प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा संवेगात्मक भाव बच्चों में जन्मजात होता है, यहाँ वाटसन द्वारा कहा गया। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है संवेगों का विकास अविभेदित उत्तेजना पर आधारित होता है, यहाँ किसने कहा? यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प हैं, इसमें से बताना किसने कहा? तो यहाँ ब्रिजेश द्वारा कहा गया। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है पुनर्बलन के सिद्धांत के सहायक नियम में से कौन सा सत्य है? आपके सामने 4 विकल्प है, यहाँ पर इसमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा तत्व प्रबलता का नियम, रुचि प्रबलता का नियम और सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। ये तीनों ही पुनर्बलन के सिद्धांत के सहायक नियम है। यहाँ पर इसका डी वाला विकल्प सही रहेगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने 4 विकल्प है, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो स्किनर के सक्रिय अनुबंध सिद्धांत को साधनात्मक अनुबंध और क्रिया प्रसूत अनुबंध के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर इसका सी वाला विकल्प सही रहेगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तत्व है, यहाँ पर 4 विकल्प है दोस्तों। कौन कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तत्व है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा अध्यापक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम में सम्मिलित अनुभव। ये तीनों ही कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तत्व है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है
संवेग परिपक्वता के परिणाम है, यहाँ किसने कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा संवेग परिपक्वता के परिणाम है, यहाँ गेसेल द्वारा कहा गया। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जो कि अधिगम को उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है नामक परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जो परिभाषा दोस्तों किसके द्वारा दी गई? आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, यहाँ परिभाषा स्मिथ द्वारा दी गई। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जन्मजात अभिप्रेरक कौन सा है? दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 4 विकल्प है। यहाँ पर जो जन्मजात अभिप्रेरक है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प है, निंद्रा, खेलना, प्रशंसा या फिर क्रोध। तो यहाँ पर पूछा गया है जन्मजात अभिप्रेरक के बारे में। तो जो निंद्रा होती है दोस्तों ये जन्मजात प्रेरक है। खेलना, प्रशंसा और क्रोध ये तीनों ही जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये वाला रहेगा। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में कौन कौन से तत्व होते हैं? जो सीखने की प्रक्रिया है इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं? आपके सामने 4 विकल्प है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा नया ज्ञान, ज्ञान को अधिक समय तक धारण करना और ज्ञान का प्रयोग करना। ये तीनों ही सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह किसने कहा? यहाँ परिभाषा किसकी है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ परिभाषा मैकडूगल की है। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा में पर्सोना का क्या अर्थ है? आपके सामने 4 विकल्प है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा जो लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ होता है वो मुखौटा होता है। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं? यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, नींद या फिर आदत? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा जो आदत है दोस्तों ये एक जन्मजात प्रेरक नहीं है। भूख, प्यास और नींद ये तीनों ही जन्मजात प्रेरक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण या अधिगम या शिक्षण अधिगम के सिद्धांतों का किसी व्यवहार की प्राप्ति के लिए किसी प्रारूप के अनुसार दी जाने वाली क्रिया प्रतिमान कहलाती है। यहाँ कथन किसने दिया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसने दिया है यहाँ कथन? तो यहाँ कथन दिया है भटनागर ने। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दोस्तों किसके द्वारा एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा पुरस्कार देकर एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पहला वाला रहेगा। अगला प्रश्न है, अधिगम की विशेषता है। आपको दोस्तों अधिगम की विशेषता बताना है 4 विकल्प में से। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने, परिवर्तनशील है, सार्वभौमिक है, विवेकपूर्ण है या फिर ये सभी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा परिवर्तनशील, सार्वभौमिक और विवेकपूर्ण ये तीनों ही अधिगम की विशेषता है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ये सभी। अगला प्रश्न है, बच्चे सीखते हैं कल्पना करके, अनुकरण करके, रुचि से या फिर इन सभी से? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा कल्पना करके, अनुकरण करके और रुचि से। इन तीनों तरीकों से बच्चे सीखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा इन सभी से। डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा एक भूखे चिंपांजी पर अपना प्रयोग किया? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, आपको सभी को पता होगा इसका आंसर। तो जो वैज्ञानिक थे वो कोहलर द्वारा एक भूखे चिंपांजी पर इन्होंने प्रयोग किया था, कोहलर ने। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी वाला रहेगा। अगला प्रश्न है, लेविन ने अधिगम संबंधी सिद्धांत में 4 मुख्य तत्व बताए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जो 4 मुख्य तत्व है दोस्तों उसमें 3 तत्व यहाँ पर लिखे हुए हैं और 1 तत्व नहीं लिखा है, वो कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा उच्च शिक्षा। जो उच्च शिक्षा है ये लेविन की अधिगम संबंधी सिद्धांत में जो 4 मुख्य तत्व बताए हैं उनमें से ये एक नहीं है, ये बी वाला विकल्प सही रहेगा, उच्च शिक्षा। अगला प्रश्न है, अधिगम कैसी प्रक्रिया है? जो अधिगम है दोस्तों वो कैसी प्रक्रिया है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, साधारण सा प्रश्न है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जो अधिगम है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा, यहाँ पर ए सभी वाला विकल्प नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, कार्ल रोजर्स ने अपने अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में किसकी अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए इस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? नवजात शिशु के लिए, बालकों के लिए, प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए या फिर वृद्ध व्यक्तियों के लिए? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा
प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य की वह शक्ति जो उसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा मनुष्य की वह शक्ति जो उसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाती है उसे स्मृति कहते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी को इसका आंसर पता होगा। जो तत्परता का नियम है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसका सबसे अधिक मुख्य अंग कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा छात्र। छात्र होते हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे अधिक मुख्य अंग होते हैं। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, अच्छी स्मृति की पहचान है। जो अच्छी स्मृति है दोस्तों इसकी क्या पहचान है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा शीघ्र स्मरण करना, लंबे समय तक धारण करना और शीघ्र पुनः स्मरण करना। ये तीनों ही अच्छी स्मृति की पहचान है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। यहाँ कथन किसका है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यहाँ जो कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, यहाँ कथन वुडवर्थ का है। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? आपके सामने चार विकल्प है दोस्तों, कौन सा कथन है जिसको सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। जो यह विशेषता है दोस्तों ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर पहला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? किसने बढ़ावा दिया दोस्तों इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, आपको सभी को पता होगा यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा जो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने बढ़ावा दिया। यहाँ पर ए वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यहाँ कथन है, जो यहाँ कथन है दोस्तों ये किसका है? आपके सामने चार विकल्प है तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, यहाँ कथन वुडवर्थ का है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, संवेग क्या है? जो संवेग है दोस्तों वो क्या है? आपके सामने चार विकल्प है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है, आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। जो संवेग है दोस्तों वो क्रोध व भय है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न रिपीट हुआ है दोस्तों, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था जो तत्परता का नियम है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यहाँ कथन किससे संबंधित है? यहाँ कथन जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? आपके सामने चार विकल्प हैं तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा, यहाँ कथन सीखने का प्रभाव नियम से संबंधित है। यहाँ पर बी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। जो थॉर्नडाइक है दोस्तों इनके व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? किस पर प्रयोग करके किया था दोस्तों? आपके सामने चार विकल्प है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन। यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि वही है जिसका कि बुद्धि परीक्षण मापन करते हैं किसने कहा था? यहाँ किसने कहा? आपके सामने चार विकल्प हैं तो यह कहा था बोरिंग ने। यहाँ पर डी वाला विकल्प सही रहेगा। अगला और लास्ट प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्रियात्मक गतिविधि है, भावात्मक व्यवहार है, संज्ञानात्मक गतिविधि है या फिर मनोगतिक
प्रक्रिया है, आपके सामने 4 विकल्प है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सही आंसर होगा जो चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, यहाँ पर सी वाला विकल्प सही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 60 प्रश्न समाप्त होते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आज के जो 60 प्रश्न है उसमें आपको कितने नंबर आए यहाँ भी मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।